हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबह के मुख्य समाचारों में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीनी को लेकर के मुख्य खबरें। चीनी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सीएम ने यूपी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किया हैं, ऐलान किया है। और भी जो मुख्य खबरें हैं, ज़रूरी खबरें, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस बुलेटिन में। सीबीआई ने अपने हाथों में लिया हाथरस केस की जांच। सीएम योगी ने की थी सिफारिश। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए कथित गैंगरेप और मौत केस को अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी जल्द ही मामले में जांच शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस की सीबीआई से जांच करने की सिफारिश भी की है। मरीजों का आंकड़ा हुआ 70 लाख के पार। सितंबर के 7 दिन में 4 पीक आए। रिकॉर्ड 97.86 हजार नए केस मिले। रिकवरी, मौत और एक्टिव केस भी टॉप पर रहे। शुक्रवार को 73,290 नए केस आए। 82,292 मरीज ठीक हुए। वहीं 929 की मौत। लगातार 20वें दिन नए केस 90,000 से कम रहे। 16 सितंबर को 97,860 केस आए थे, यह पीक था। तो इस प्रकार से कोरोना अपडेट्स थी। ताइवान का नेशनल डे मनाने पर चीन की चेतावनी। आग के साथ खेल रहा है भारत। ताइवान के नेशनल डे के मौके पर नई दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर लगे शुभकामनाओं वाले पोस्टरों पर आपत्ति जताते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा। लेख के मुताबिक चीनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दिया है कि इस तरह की घटनाएं पहले से तनावपूर्ण और भारत चीन संबंध को और भी खराब कर देंगी। विशेषज्ञों ने भारत के सत्तारूढ़ दल से आग्रह किया है कि वो अपने इस तरह के बेतुके व्यवहार को छोड़ दें और इस बात को महसूस करें कि वो आग के साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए बयान आ रहे हैं। 10 लाख के मुआवजे पर बनी बात। धरना खत्म। थानेदार और पटवारी पर गिरेगी गाज। करौली पुजारी हत्याकांड मामले में गहलोत सरकार ने थानेदार और पटवारी को हटाने की कर दी है घोषणा। मुसलमानों पर भागवत के बयान से भड़के ओवैसी। कहा, हमें न बताइए हम कितने घुस बनाना चाहते सेकंड क्लास नागरिक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का महाराष्ट्र से प्रकाशित एक पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू में कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट भारतीय मुसलमान हैं। AIMIM चीफ को उनकी ये बातें नागवार गुजरी, जिसके बाद ओवैसी ने मोहन भागवत से यहां तक पूछ लिया कि आखिर खुशी को नापने का पैमाना क्या है। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा ओवैसी ने कि हमारी खुशी का क्या पैमाना है। भागवत नाम का एक आदमी लगातार हमें बता सकता है कि हमें बहुमत के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। पुलिस के सामने पेश नहीं हुए रिपब्लिक टीवी के CFO। बोले, सुप्रीम कोर्ट किया रुख। TRP स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के CFO शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने नहीं पेश हुए। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि चैनल इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स हेरफेर रॉकेट के सिलसिले में समन जारी किए जाने के बाद रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO शनिवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि चैनल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिपब्लिक टीवी के CFO सुब्रमण्यम सुंदरम ने पुलिस से उनका बयान दर्ज नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत की सुनवाई 1 सप्ताह के भीतर शुरू होनी। चीनी ही नहीं, चीनी से भी करे परहेज। कोरोना के असर से 6 लाख कुंटल कम हो गई शक्कर की खपत। कोरोना ने केवल मुंह को मास्क से ढकने के लिए नहीं मजबूर किया, बल्कि चीनी से भी दूर कर दिया है। पहली बार कोरोना के कारण चीन की खपत शहर में आधी रह गई है। चीनी की खपत आधी रह गई है। यह बदलाव महज 5 महीने में ही देखने को मिला है। यूपी में शक्कर की सबसे बड़ी मंडी कलेक्टरगंज शक्कर पट्टी है और यहाँ करीब 500 व्यापारी हैं जो सीधे चीनी मिलों से माल खरीदते हैं और सप्लाई करते हैं। कानपुर शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक मार्च के बाद शहरी रोज 5,000 कुंटल शक्कर खा रहे हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में शक्कर की खपत 9,000 कुंटल प्रतिदिन थी। तो इस प्रकार से चीनी की जो खपत में है वो कमी आई है कोरोना को लेकर के। हाथरस केस में घूंघट वाली भाभी की एंट्री। नक्सली कनेक्शन की चर्चा के बाद खोजने में जुटे हैं अधिकारी। हाथरस में कथित गैंगरेप प्रकरण में रोज नए खुलासों के बीच शनिवार को संदिग्ध नक्सल भाभी की एंट्री ने पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। बीती 4 से 6 अक्टूबर के बीच पीड़िता के घर पर ही महिला की मौजूदगी को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं परिजनों ने भी उन्हें अपनी को दूर की रिश्तेदार बताया। अमेरिका का दावा, चीन ने भारत की सीमा पर भेजे 6,000 सैनिक। केजरीवाल सरकार ने CCI पर लगाया 20 लाख का जुर्माना।
दिल्ली सरकार ने FICCI पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप में लगाया गया है। दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी ने आदेश जारी किए हैं कि FICCI को 14 अगस्त को तानसेन मार्ग की डिमोलिशन साइट पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए कहा गया था। साथ ही कहा गया था कि आप काम रोके और रिपोर्ट दें कि आपने नियमों का पालन किया है, लेकिन FICCI ने जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश में मंच पर घुटनों के बल बैठ गए शिवराज, जनता से कहा कि सिर्फ आपकी वजह से हूं यहां पर। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गए हैं। रैलियों में जहां वे विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं लोगों से झुककर वोट भी मांगते नजर आ रहे हैं। लोन मोरेटोरियम मामले पर केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना करे वित्तीय नीतियों में हस्तक्षेप। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत दिया है। इसके अलावा कोई अन्य राहत देना देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए हानिकारक हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विपक्ष के DNA में विभाजन है। पहले देश को बांटा और अब बांट रहे हैं समाज को। यूपी सीएम आदित्य योगीनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिनके DNA में ही विभाजन हो उनको पूरा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो हर चीज़ की काट छांट करना चाहते हैं, जाति, क्षेत्र और मजहब के आधार पर बांटना चाहते हैं और उनकी बस यही प्रवृत्ति है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पहले देश को बांटा, उसके बाद में जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने पे लगे हुए हैं ये विपक्षी। पूर्व सैनिकों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, क्लास 2 की नौकरियों में मिलेगा 5% रिजर्वेशन। इसे लागू करने के लिए कार्मिक विभाग अधिनियम में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करेगा। इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, पीएम को करोड़ों का हवाई जहाज, राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें ट्रक के अंदर बैठे कुछ जवान आपस में बात करते हुए उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजने की शिकायत कर रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज। क्या यह न्याय है? भारतीय रेलवे के टिकट रिजर्वेशन नियमों में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को थोड़ी राहत करते हुए शनिवार से नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। रेलवे ने स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस महामारी के चलते जिसमें 2 घंटे पहले ही बदलाव किया जाता था। कोरोना काल से पूर्व स्थापित निर्देशों के अनुसार पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, जिसके बाद PRS सिस्टम या इंटरनेट के जरिए उपलब्ध बुकिंग पहले पाओ के आधार पर होती थी। यह बुकिंग दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक होती थी। दूसरे रिजर्वेशन चार्ट दिन के निर्धारण या पुनर्निर्धारित डिपार्चर समय से 30 से 5 मिनट पहले तक तैयार होते थे। पहले से बुक टिकटों का कैंसिलेशन भी रिफंड नियमों के प्रावधान के अनुसार इस अवधि के दौरान मान्य होता था। तो इस प्रकार से कुछ बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार को लेकर के बड़ी खबर, साक्षात्कार को किया गया खत्म। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त करने के अनिच्छुक थे। जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकारों को काफी समझने और बार बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार कराना बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे संपत्ति कार्ड। गांव की संपत्ति के आधार पर मिलने लगेगा लोन और इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। मन की बात के लिए पीएम मोदी ने मांगे सुझाव, ट्विटर पर की ये अपील।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करें। मोदी का यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे अपने सुझाव हमें देना ना भूलें। प्रधानमंत्री ने सुझाव के लिए ट्विटर पर अपील करते हुए लिखा कि मन की बात नागरिकों की प्रेरक यात्राओं को साझा करने और उन विषयों पर चर्चा करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में उन विषयों पर चर्चा होती है जो सामाजिक परिवर्तन की शक्ति देते हैं। मोटरयान नियम में संशोधन की तैयारी में केंद्र विदेश में रहने वालों को होगा फायदा। केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन विदेश पर रहने वाले भारतीयों को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने में आसानी होगी। पाक की नापाक चाल, कैमरे में कैद, भारत में घुसने की फिराक में करीब 300 आतंकी। सैटेलाइट से कैद तस्वीरों में साफ पता चल रहा था कि बॉर्डर पर 250 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद है। पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ की लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारी सेना उसे कभी कामयाब नहीं होने देती। CAIT ने की फ्लिपकार्ट के लिए खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। ये पूरा मामला नागालैंड की राजधानी कोहिमा के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर ई-कॉमर्स कंपनियों से शॉपिंग सर्विसेज देने की बात कही थी, जिसके प्रभाव में फ्लिपकार्ट ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कहा था कि वे देश के बाहर के स्थानों के लिए सेवाएं नहीं देते हैं, जिसके कारण फ्लिपकार्ट के इस आपराधिक बयान को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। अगर ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह भी संभव है कि आने वाले समय में कंपनी लेह और लद्दाख को भी भारत से बाहर का हिस्सा बता दे। खंडेलवाल ने कहा कि फ्लिपकार्ट का यह बयान भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती देता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोने की कीमत 1.3% बढ़ी, चांदी 2,500 रुपए हुई महंगी। बड़े खुशखबरी, दिवाली से पहले पीएफ खाते में आने वाले पैसे। दिवाली से ठीक पहले पीएफ अकाउंट में 31 मार्च 2020 तक के ब्याज का भुगतान हो सकता है। पिछले महीने ही EPFO ने कहा था कि दिसंबर तक पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। पीएफ अकाउंट पर 8.5% की दर से ब्याज भी मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से ठीक पहले तक 8.5% की ब्याज की पहली किस्त पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है। पायल घोष ने पीएम मोदी को ट्वीट करके लिखा कि माफिया गैंग मुझे मार डालेगी और मोदी जी इस चीज के आप ही जिम्मेदार होंगे। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल ट्वीट ऑफ पायल घोष, दिस माफिया गैंग विल किल मी सर, पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी सर। और उन्होंने लिखा है कि शर्मा रेखा मैम एंड विल प्रूव माई डेथ एज सुसाइड और समथिंग एल्स। इस प्रकार से आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं पायल घोष का। बॉलीवुड में तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, कोई किसी को बता रहा मूवी माफिया, तो कोई किसी को बता रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला से दोगुनी फीस पा रही है हिना खान, 2 हफ्तों का पैकेज जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आपको बता दें कि रियलिटी शो बिग बॉस 14 को हिट बनाने के लिए मेकर्स इस बार दोगुनी ताकत लगा रहे हैं। यही कारण है कि इस बार शो पर कई नए कॉन्सेप्ट नजर आ रहे हैं, जिन पर काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है इस शो पर सीनियर्स का, और इस बार शो पर काफ़ी बाकी जो कंटेस्टेंट्स के खर्चे के साथ साथ शो पर 3x कंटेस्टेंट्स का खर्चा भी मेकर्स ने किया है। शो पर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान सीनियर्स बनकर आए हैं। वहीं अब इन तीनों की फीस को लेकर के कयास लगने शुरू हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में शो पर हिना खान की फीस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में बाकी खर्चों के साथ हिना खान का 2 हफ्तों का पैकेज 72 लाख बताया जा रहा है। हालांकि इन खबरों को लेकर ना तो बिग बॉस के मेकर्स ने कोई जानकारी दी और ना ही हिना खान ने। ऐसे में हिना खान की फीस को लेकर चल रही खबरों की जो पुष्टि है वो की नहीं जा सकती है। मानव त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है कोरोना वायरस, बार बार हाथ धोना है बेहद जरूरी। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस मानव त्वचा पर 2 घंटे जीवित रह सकता है, और इन अनुसंधानकर्ताओं में जापान स्थित क्योटो प्रीफ्रैक्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जो है वो 9 घंटे तक जीवित रह सकता है मानव त्वचा पर, तो हाथ धोना बेहद जरूरी। सतर्कता रखें, संयम रखें। 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए DU की पहली कट ऑफ जारी। ऐसे चेक कर सकते हैं डिटेल। DU प्रवेश 2020 किरोड़ीमल कॉलेज UR रेडी के लिए इतिहास की कट ऑफ 97.25% है। वहीं 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए शनिवार को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार लेट है।
ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया की जाएगी। इसी के साथ बस इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।